दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर 1,96,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। रावी में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। शाहदरा, फर्रुखाबाद और दीगर आबादियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मांगा मंडी के करीब दरिया रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नवल, नानो जोगर, झुगिया मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला सैलाबी पानी से शदीद मुतासर। हजारों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब। हेडबलोकी के मकाम पर भी रावी में पानी का दबाव तेजी से बढ़ने लगा। पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक हो गई। करीबी इलाकों से शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकली। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है। आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। वफाक और चारों इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर इसका हम मुकाबला अगर करेंगे। पानी जखीरा करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली का निशाना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली से मजीद नुकसान होगा। विफाक और चारों इकाइयाँ मिलकर आफात का मुकाबला करेंगी। विफाक और सूबे के बड़े सर जोड़कर बैठे तो हल ढूंढ लेंगे। हमें वसाइल खुद पैदा करने हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी है। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। NDMA, रेस्क्यू, तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। KP और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही हुई। सैलाब से घरों और फसलों को भी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई जायजा लिया। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हमारे 3 दरियाओं में तुग़यानी है, सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, दरिया रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल है। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। इक़दामात ना होते तो सैलाब से ज़्यादा जानी नुकसान होता। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी नुकसान हुआ पंजाब हुकूमत उसे पूरा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरिया रावी पर शाहदरा के मकाम का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पिंडी भतिया में सैलाब से हजारों एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द हो गईं। 10 लाख क्यूसेक करेला चेन्यूर की जानिब बढ़ रहा है। भवाना में लोग बंद मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। सैलाबी रेला अगले से 2-3 दिनों में झंग पहुंचेगा। झंग 18 हजारी, अहमदपुर सयाल, गढ़ महाराजा, बागकोट, शाकिर के मुतासिर होने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ पुल के करीब चनाब का सैलाबी मैदान जद में आएगा। जनूबी मुल्तान में जलालपुर, पीरवाला, शेरशाह, बस्ती मलूक में सैलाब का खदशा। चौक आजम, तौंसा, उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके डूबने का खदशा। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाबी सूरत हाल। जलालपुर, पीरावाला में पानी की सतह में इजाफा। सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें खराब हो गईं। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। आरिफ वाला में दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियाँ सैलाब से मुतासर। सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी इनखला को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया, फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर, बहावलनगर और चिश्तिया में कई देहात डूब गए। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ में पानी उतरना शुरू हो गया। कश्मीर रोड, डिफेंस रोड, मॉडल टाउन, हाजीपुरा समेत दीगर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। सियालकोट के नशीबी इलाकों में सैलाबी पानी अभी तक मौजूद है। रिंगपुरा, नकापुरा, जोदेवाली, कृष्णावाली और इतराफ की आबादियों में पानी नहीं निकाला जा सका। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली भी मुअत्तल।
जिला इंतजामिया के मुताबिक हैदराबाद के तरफ के देहाती इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। करीबी इलाकों में पलखू नाला ओवरफ्लो होने की वजह से कई फुट तक पानी जमा। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। सैलाबी पानी के मुकम्मल इखलास तक सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजें बंद रहेंगी। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 15 हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है रिलीफ चीफ टॉम फ्लेचर ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $6 लाख जारी कर दिए। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों अफराद हलाक, 190 से ज़ायद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा ताकि ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालात के मुताबिक मज़ीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, गफलत और कोताही पर एक्शन। MD वासा सियालकोट अबू बकर इमरान को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट फैसल शहजाद को MD वासा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक हंगामी सूरत-ए-हाल में बर वक्त इंतजामात न करने और गफलत बरतने पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो अफसरान ड्यूटी में गफलत के मुर्तकब पाए गए सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक नाअहल और गफलत के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब, सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पेश की इतला से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक सैलाब के बायस बारामबाद हुई, तमाम मुतल्लिक़ा इदारे फील्ड में हैं। सैलाबी रेला शाहदरा से गुजर रहा है। वज़ीर आला पंजाब खुद मॉनिटरिंग रूम में सूरत हाल देख रही हैं। शाहदरा के अतराफ से लोगों को पहले ही निकाल लिया था। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत-ए-हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली। पंजाब और KP हुकूमत को हर किस्म की मदद दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध भी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सिंध में फ़िलहाल एमरजेंसी की सूरत-ए-हाल नहीं, फिर भी सूबाई PDMA ने इंतजामात कर रखे हैं। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। बोट्स, खैमे, कूलर और किचन का सामान भी ज़ख़ीरा कर लिया। पानी के कुदरती बहाव पर आबादियाँ बसाने से नुकसान ही होता है। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। करतारपुर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों में पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल। गुजरांवाला में 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुतवातर जारी है। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज आवाम के साथ है। सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से महंगाई की शरह 5% तक पहुंचने का इम्कान। सैलाब की सूरत-ए-हाल के बायस माशी दबाव बढ़ सकता है। वज़ारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस फूड सप्लाई मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान के माशी आशारिया मुस्बत और मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। जून में महंगाई की शरह में कमी के बावजूद शरह सूद को बरकरार रखा गया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफे का खदशा। अमरीका के साथ तजारती डील से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर बात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताआवुन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब और बारिशों से कीमती जानों के ज़याब पर इजहार अफसोस।
बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जना हाउस हमले के मुकदमे की समाअत की। शेर शाह को 5 दिनों के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिम के मजीद 30 दिनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत का मुलजिम शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म